नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने यह शपथ खाया था कि बीजेपी को नहीं आने देंगे और इसी को लेकर यह चुनावी रणनीति में लगे हुए थे। लेकिन जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जहां बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे नकार रही है। अभी हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल का नतीजा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल को मैं बकवास के सिवा कुछ नहीं मानता हूं। और एग्जिट पोल हमेशा प्रायोजित होता है। जो भी सरकारें होती हैं उनके पक्ष में एग्जिट पोल आता है। और आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल वाले भाजपा की सरकार बना रहे थे। बिहार में यही एग्जिट पोल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी बना रहे थे। तो इसलिए एग्जिट पोल को मैं कोरा बकवास मानता हूं। इसके सिवाय उसका कोई मतलब नहीं है। और 10 मार्च को जो मतदान की होने जा रहा है, गिनती होने जा रही है, मतगणना होने जा रही है, उसी मतगणना को मैं सही मानता हूं। और आपको सही चीज एक ये भी बता दूं, मैं इसके पहले 5 बार लगातार विधायक बन चुका हूं जी। एक बार भी एग्जिट पोल में जीता नहीं हूं। और जब परिणाम आता है तो हर बार जीत के आता हूं, तो उसका मैं जीता जागता नमूना हूं। ठीक उसी तरीके से इस बार भी झूठा साबित, इस बार भी एग्जिट पोल कोरा बकवास और झूठा साबित होगा। साथ ही साथ मतगणना में, यानी कल 10 मार्च को, समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में जनादेश प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही नहीं, हम 300 के पार जाएंगे। भाजपा दहाई में सिमटेगी, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। सर, जिस तरह से ईवीएम में कल बनारस की बात को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई है, शिकायत भी किया है, वहां के डीएम का स्पष्टीकरण भी आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जो ईवीएम मशीन जो वोटिंग में प्रयोग की जाती है, वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। और उसी के बगल में दूसरा कोई कक्ष होता है, जहां पर खाली मतपेटियां रख करके उसको भी लॉक किया जाता है जी। दोनों की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है, सेंट्रल पुलिस करती है। और दोनों स्ट्रांग रूम में जब रखे जाते हैं तो सभी पार्टी के प्रत्याशियों की सहमति ली जाती है। और जब रखते वक्त सभी प्रत्याशियों की सहमति ली जाती है, तो स्ट्रांग रूम से वोटिंग मशीन हो या खाली मशीन हो, जब भी हम कहीं बाहर निकाल रहे हैं तो सभी प्रत्याशियों की सहमति और उपस्थिति आवश्यक। अगर बिना उनकी उपस्थिति के निकाला गया है तो कहीं न कहीं नियत में खोट है। वो पकड़े गए इसलिए सफाई दे रहे हैं कि वो प्रयोग में नहीं थी, ट्रेनिंग के लिए ली जा रही थी। अगर नहीं पकड़े जाते तो उसी पर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करके उस ईवीएम मशीन को फिर से ला करके वापस रख सकते थे। इसलिए यह दलील तर्कसंगत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था दी है उसके विपरीत है। और साथ ही साथ 420 करने की नियत से ईवीएम मशीन बाहर की गई थी। ये तो अच्छी बात है कि हमारे वहां के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने उसे बीच में ही दबोच लिया। सर, एक आखिरी सवाल है, कल फाजिल नगर का क्या रिजल्ट होगा? देखिए, फाजिल नगर ही नहीं, पूरे जनपद कुशीनगर में बीजेपी की बोहनी नहीं होगी। और साथ ही साथ जहां तक रही बात फाजिल नगर की, वहां पर जनता ने अपार प्यार भी दिया है और वोट भी दिया है। इसलिए सपा के पक्ष में भी वहां परिणाम आएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कल पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी 300 पार
आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।